नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे तेज और सटीक खबरें। अगले 5 मिनट में हम आपको दिखाएंगे यूपी की एनडीसीज बड़ी ताजा खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको वो खबरें जो सबसे जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज लखनऊ में नई किसान ऋण माफी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा, जिससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और काशी को स्मार्ट सिटी के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। नोएडा में शुरू होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहली बार 20 से अधिक देशों की कंपनियां हिस्सा लेंगी, जिससे प्रदेश की औद्योगिक ताकत दुनिया के सामने आएगी। प्रयागराज हाईकोर्ट ने आज बड़ा आदेश देते हुए कहा कि अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई हो, चाहे वह किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा क्यों न हो। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में आधुनिक उपकरणों से लैस नया कैंसर वार्ड शुरू किया गया है, जिससे पूर्वांचल के मरीजों को दिल्ली और मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगरा में ताजमहल परिसर को और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों और बैटरी चालित गाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया गया है। कानपुर में गंगा नदी की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 65 से अधिक नावों और मशीनों को लगाया गया है ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए नए सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने नए शैक्षणिक सत्र में स्टार्टअप और इनोवेशन कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है, ताकि छात्र पढ़ाई के साथ उद्यमिता भी सीख सके। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी और प्रदेश को खेलों में नई पहचान दिलाई जाएगी। अलीगढ़ में बड़ा बिजली संयंत्र शुरू किया गया है, जिससे पश्चिमी यूपी के जिलों में बिजली संकट खत्म होगा और किसानों को 50 घंटे बिजली आपूर्ति संभव होगी। सहारनपुर में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को आम, लीची और अमरूद की बागान लगाने पर सब्सिडी दी जाएगी। वाराणसी में गंगा किनारे बने घाटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन केंद्र बनाने के लिए नए सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किए गए हैं। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए हैं, जिससे सड़क हादसों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। बलिया में आजादी की लड़ाई से जुड़े स्मारकों का नवीनीकरण शुरू किया गया है, ताकि युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से प्रेरणा मिल सके। लखनऊ मेट्रो ने अपनी सेवाओं में डिजिटल टिकटिंग की सुविधा शुरू की है, जिससे यात्री मोबाइल ऐप से ही सफर कर सकेंगे। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के अगले चरण की घोषणा की गई है, जिसमें उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता को और मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। गाजियाबाद में प्रदूषण कम करने के लिए सभी उद्योगों को गैस कनेक्शन लेने का आदेश दिया गया है और कोयला आधारित भट्टों पर सख्त कार्रवाई होगी। एनाइंस फतेहपुर में महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार ने 65 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है, ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों को बकाया भुगतान के लिए चीनी मिलों को समय सीमा तय कर दी गई है और आदेश दिया गया है कि 1 हफ्ते के भीतर भुगतान हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच डिजिटल लाइब्रेरी सेवा शुरू की गई है, जिससे लाखों किताबें ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। गोरखपुर में नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की तैयारी तेज हो गई है, जिससे बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी अब यूपी कर सकेगा। आजमगढ़ में नए मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई है, जिससे पूर्वांचल ग्रामीण इलाकों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे जाम की समस्या से राहत मिलेगी। चित्रकूट में भगवान राम से जुड़े स्थलों का विकास किया जा रहा है, ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। झांसी में महिलाओं के लिए नई बस सेवा शुरू की गई है, जिसमें सुरक्षा के लिए कैमरे और महिला सुरक्षा कर्मी भी होंगे। कानपुर में चमड़ा उद्योग को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए नई तकनीकें लागू की जा रही है।
29 बरेली में आलू किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की नई सुविधाएं शुरू की गई है ताकि उनकी उपज सुरक्षित रहे। मथुरा में वृंदावन के मंदिरों को जोड़ने के लिए नई बस सेवा शुरू की गई है जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। 30 आजमगढ़ हवाई अड्डे पर जल्द ही पहली वाणिज्यिक उड़ान शुरू होगी जिससे पूरे क्षेत्र को हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। वाराणसी में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत हर थाने को आधुनिक उपकरण दिए जा रहे हैं ताकि अपराध पर नियंत्रण रखा जा सके। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है जिसमें बड़े आयोजनों की मेजबानी होगी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद रिसर्च सेंटर की शुरुआत हुई है जहां आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा का संगम होगा। मेरठ में जाट भूमि से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का पुनर्निर्माण और संरक्षण कार्य शुरू किया गया है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और यहां नए जल क्रीड़ा केंद्र बनाए जाएंगे। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नेपाल और श्रीलंका के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने की घोषणा की गई है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी इस बार और भव्य की जा रही है जिसमें लाखों दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। लखनऊ में नए हाईटेक बस अड्डे का लोकार्पण हुआ जहां यात्रियों के लिए एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वाराणसी में जानवापी मामले को लेकर कोर्ट ने नई सुनवाई की तारीख तय की है और सभी पक्षों को साक्ष्य पेश करने को कहा है। झांसी में रक्षा कॉरिडोर प्रोजेक्ट की गति तेज हो गई है और यहां पहली फैक्ट्री अगले साल शुरू होगी। गोंडा में किसानों के लिए जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है जहां उन्हें नई तकनीकें सिखाई जाएंगी। लखनऊ में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए हर विभाग को पेपरलेस बनाने की दिशा में काम हो रहा है। वाराणसी में छात्राओं के लिए साइकिल वितरण योजना फिर से शुरू की गई है जिससे उन्हें पढ़ाई में मदद मिलेगी। 45 गोरखपुर में ट्रिपल आईटी संस्थान में नए टेक्नोलॉजी हब का शुभारंभ हुआ है जो स्टार्टअप्स के लिए वरदान साबित होगा। फतेहपुर में महिला पुलिस बीट सिस्टम लागू किया गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। तानसेन में कानपुर मेट्रो का दूसरा चरण अगले साल तक शुरू होने की उम्मीद है जिससे शहर के ट्रैफिक पर बोझ कम होगा। लखनऊ के गोमती नदी किनारे ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है जहां लोग सैर और व्यायाम कर सकेंगे। 49 वाराणसी के विश्वनाथ कॉरिडोर के दूसरे चरण का काम तेजी से चल रहा है और इसे अगले वर्ष पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश को 2047 तक भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए हर क्षेत्र में तेजी से काम चल रहा है।